बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपको मालूम है एनविटी का आगाज़ हमने किया हुआ है। हमने ऑर्डिनरी एनविटी की बात की और उसको बड़ी अच्छी तरह से समझा कि ऑर्डिनरी एनविटी क्या है और इसको कैसे लेकर चलते हैं। फिर हम इससे आगे चले, हमने ऑर्डिनरी एनविटी के बाद एनविटी ड्यू के ऊपर कल बात की। फिर हमने एक बेस बनाई, जो ऑर्डिनरी एनविटी का फार्मूला था ना, उसको हमने बुनियाद बनाया अपने इस सारी लर्निंग के प्रोसेस का, और उस फार्मूला को अंडरस्टैंड किया कि ये फार्मूला हमें क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। आज हम थर्ड टाइप की एनविटी का आगाज करने जा रहे हैं, जो फर्दर हमारी इन तीनों एनविटीज की जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको क्लैरिटी में लेकर जाएगा इंशाल्लाह। तो आते हैं जी डेफर्ड और डिलेड एनविटी। डेफर्ड एनविटी इज अ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट मेड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। कॉमन बात नज़र आ रही है थोड़ी सी हमें उसके साथ, ऑर्डिनरी एनविटी के साथ, लेकिन एक दूसरी अहम बात इसमें आ रही है, स्टार्टिंग अदर देन 0 और 1। ना टी 0 से स्टार्ट हो और ना टी 1, इन दो के अलावा कहीं से स्टार्ट हो जाए, देन इट इज कॉल्ड डेफर्ड एनविटी। सो डेफर्ड एनविटी इज अ सीरीज ऑफ पेमेंट। बिल्कुल उसी तरह से सारी ये सीरीज चल रही है जैसे हमारा पहला चल रही थी सीरीज ऑफ पेमेंट, लेकिन इसको स्टार्ट कहां से होना है? अदर देन 0, क्योंकि जब कोई एनविटी 0 से शुरू हो जाए तो वो तो कौन सी बन जाती है? ड्यू। 0 to 5 लाइक ड्यू बन गई, 1 to 5 ऑर्डिनरी बन गई। अब 0 और 1 के अलावा कहीं से शुरू हो जाए, मसलन 2 to 7 या 5 to 9 या 10 to 20, these all are examples of एनविटी डिलेड। डेफर्ड एनविटी, देर से शुरू होने वाली एनविटी, ठीक है ना। बाकी सब कुछ तो उसी तरह चलेगा इसमें। अच्छा जी, मसलन अगर मैं जरा टाइमलाइन को देखिए, बिकॉज टाइमलाइन की अंडरस्टैंडिंग से ही हम सब कुछ समझ रहे हैं। जितना बेहतर हमें टाइमलाइन समझ आएगी उतना ही बेहतर हमें कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ये बात तो आप मेरी अच्छी तरह समझ चुके हैं। मसलन देखिए जी, ये मैंने 4 ईयर्स ले लिए, 1 2 3 4, और मैंने एनविटी का आगाज किया कहां से? इस पॉइंट ऑफ टाइम से। क्या मतलब? अब ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? ये जंक्शन है 2 सालों का। टाइमलाइन को आज हम एक और एंगल से एक्सप्लेन कर रहे होंगे इंशाल्लाह। ये जंक्शन है 2 डिफरेंट ईयर्स का। जरा देखिए कौन से 2 डिफरेंट ईयर्स। एक तो यहां जहां 2 लिखा हुआ है, टाइमलाइन पर जहां 2 लिखा हुआ है, ये पॉइंट क्या है? ये है एंड ऑफ पीरियड 2। पीरियड 2 मैं किसको कह रहा हूं? 2021, यानी 31 दिसंबर 21 इस लाइन को शो कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। सिमिलरली यहीं पर फॉल कर रहा है स्टार्ट ऑफ पीरियड 3 मीन्स 2022, मीन्स 1 जनवरी 2022। चलें पहले मैं आपकी लैंग्वेज में बोलता हूं। एक दिन का फर्क है ना, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो एक दिन का फर्क नहीं है, एक लम्हे का फर्क है। एक लम्हा पहले ईयर 21 चल रहा होगा, जैसे ही क्लॉक क्रॉस करेगी तो 22 स्टार्ट हो जाएगा। क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना, एक लम्हे का फर्क है इन दोनों बातों के दरमियान में। ओके, तो जरा सोचिए, बोलने के लिए ये एंड ऑफ ईयर 2 कहलाएगा और ये स्टार्ट ऑफ ईयर 3 कहलाएगा, जबकि टाइमलाइन पर जब हम डाटा को शो कर रहे हैं इन दोनों लाइन के लिए अगर मैंने टाइमलाइन वाले अल्फाज इस्तेमाल करने हैं 0 1 2, तो ये T2 है। अगर ये है
तब भी इसका एब्रीवेशन टाइम 2 है, पीरियड 2 है। अगर ये है तब भी इसका एब्रीवेशन T2 है। इस बात को ज़रा हमें समझना है, एक नई बात। स्टार्ट नाउ, टुडे, आज 0, ठीक है ना, फिर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूं, एग्जामिनर कह सकता है, दो बातें मुझे कह सकता है। जो मेरा रेंटल स्टार्ट हो रहा है ना, जहां से मैं स्टार्ट ले रहा हूं, वो कौन सा पॉइंट है। देखिए, उसने मुझे एक बात कही, फर्स्ट रेंटल विल बी पेड 2 years फ्रॉम नाउ। फ्रॉम नाउ मीन्स यहां खड़े होकर। वो कहते हैं पहला रेंटल कब पे करेंगे। अगर मैं आज ही पे कर देता, अभी पे कर देता, तो ये एन्युटी ड्यू बन जाती। और अगर मैं आज ना पे करता, बल्कि क्या करता, टाइम 1 पर जाकर पे करता, यहां 1 है ना, ये T1 है, 1 पर पे करता, तो ये ऑर्डिनरी एन्युटी बन जाती। क्योंकि हमने कहा है ऑर्डिनरी एन्युटी क्या है, जिसका रेंटल 1 से स्टार्ट हो। एन्युटी ड्यू क्या है, जिसका रेंटल आज अभी से ही शुरू हो जाए। और एन्युटी डेफर्ड कौन सी है, जिसका रेंटल आज ना शुरू हो बल्कि कहीं और से शुरू हो। कब शुरू हो रहा है, फर्स्ट रेंटल विल बी पेड 2 years फ्रॉम नाउ। अब 2 year फ्रॉम नाउ, एक साल यहां मुकम्मल हुआ, दूसरा साल यहां मुकम्मल हुआ। अब हो सकता है एग्जामिनर इसमें फर्दर एक्सप्लेनेशन डाल रहा हो, मसलन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। इसका मतलब है आज से 2 साल के बाद जब मैं पहला रेंटल पे करूंगा, तो कब पे कर रहूंगा, 1 जनवरी 2022 को पे कर। देखिए जरा, 1 जनवरी 2022 को रेंटल पे हो रहा। अच्छा जी, अब 1 जनवरी 2022 मैं टाइमलाइन पर कैसे लिखूं। एन्युटी का आगाज कहां से हो रहा है, मैं देखता हूं। देखिए यहां मैं लिखता हूं, एन्युटी का आगाज कब से हो रहा है जी। एन्युटी स्टार्ट हो रही है T2 से, फिर जहां तक एंड होगी वो एग्जामिनर जब बताएगा। एक टर्म एग्जामिनर ये यूज कर सकता है आपके साथ। दूसरी टर्म क्या यूज हो सकती है, फर्स्ट रेंटल विल बी पेड 2 years फ्रॉम नाउ T0 से। लेकिन रेंटल कब पे करना है, एट द एंड ऑफ ईच ईयर। इसका मतलब है ये वाली जो बात लिखी हुई है, मैं रेंटल किस दिन पे करूंगा, 31 दिसंबर 21 को। क्या ख्याल है। अच्छा, हम तो टाइमलाइन की बात करें, टाइमलाइन के लिए इस एन्युटी को भी लिखूं तो इसका मतलब क्या है, 2 जहां तक जाएगी एंड का टाइम लिख देंगे। क्या ख्याल है। बस इसी बात को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। डेफर्ड एन्युटी जैसे ही समझेंगे, ऑर्डिनरी एंड ड्यू भी क्लियर हो जाएगी। क्या ख्याल। ये टाइम फ्रेम, ये लाइन, ये टाइम T2 दो बातों को शो कर रहा है, एंड ऑफ पीरियड 2 एंड स्टार्ट ऑफ पीरियड 3। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो बात मैं आपसे कह रहा हूं उसमें से एक अहम बात ये है कि ये वाली लाइन हमें दो बातें बता रही है। या तो ये एंड ऑफ पीरियड 2 है या ये स्टार्ट ऑफ पीरियड 3 है। लेकिन गौर करें, ये इनमें से जो मर्जी हो, जब हम इसे एन्युटी में कन्वर्ट कर रहे हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये भी ऐसे ही लिखना है, ये भी ऐसे ही लिखना है। ठीक हो गई बात। मैं अभी बेस बना रहा हूं, फिर इसको लिंक कर दूंगा तो आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। आगे चलते हैं जी। अब अच्छा जी, मेरे पास अब मैं एक 5 ईयर का एक प्लान ले लेता हूं और सेमी एनुअली पेमेंट ले लेता हूं, यानी साल में 2 मरतबा पेमेंट आ गई।
5 साल थे, 2 हिस्से किए, तो इसका मतलब है 10 पीरियड आ गए मेरे पास। नाउ लेट्स अज्यूम फर्स्ट रेंटल इज पेड कहां पे, इस पॉइंट पर। अब क्योंकि मैंने गिनने साल नहीं है, क्या गिनने हैं, सेमी ईयर, ठीक है ना। ओके, तो ये मेरा 0 आ गया। पीरियड 1 6 माह का पीरियड है, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4। नाउ पीरियड 4 एंड ऑफ एंड ऑफ 4 या स्टार्ट ऑफ 5, एक ही बात है ना, यही तो समझ रहे हैं। अच्छा, एनविटी यहां से शुरू हो रही है, क्या है, हम एंड ऑफ 4 2 जहां तक जाएगी, या अगर स्टार्ट भी है फिर भी 4 2 जहां तक एनविटी क्लोज होगी वहीं तक लेकर जाएंगे। एनविटी को एक ही तरह से लिखना है हमने, रादर। चलें, मैं अगली स्लाइड पर इस बात को एक्सप्लेन करता हूं आपको। ओके, इस स्लाइड पर एक्सप्लेन करते हैं। मैंने फिर आपसे 4 साल ले लिए, उसके हाफ ईयर बना दिए। अब मैंने अपना रेंटल स्टार्ट किया पीरियड 5 पर आकर, ठीक है ना, पीरियड 5 पर आकर। पीरियड 5 कैसे है, ये मेरा पीरियड 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया। तो अब इसको कैसे लिखूं जी, जरा गौर करें, देखिए जरा बोर्ड पर। पीरियड 5 क्या है, एंड ऑफ पीरियड 5 है या स्टार्ट ऑफ पीरियड 6 है। अब क्योंकि जून की बात हो रही है, या ये 30 जून 2022 है, 2022 है, या 1 जुलाई 2022 है। अब एग्जामिनर स्टार्ट बोले या एंड बोले, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मसलन देखिए एग्जामिनर क्या वर्ड यूज कर सकता है, फर्स्ट रेंटल विल बी पेड 2 years and 6 months फ्रॉम नाउ, आज से 2 साल और 6 माह बाद, यहीं पहुंच गए, 2 साल और 6 माह। पहला रेंटल आपने यहां पे करना है, या और रेंटल कैसे पे होता है, एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। इसका मतलब है ये वाली बात डिस्कस हो रही, लेकिन हो सकता है एग्जामिनर इसको ऐसे लिख दे, फर्स्ट रेंटल विल बी पेड 2 years and 6 months फ्रॉम नाउ एट द स्टार्ट ऑफ ईच पीरियड। इसका मतलब है इसकी बात हो रही। अब यहां एक लफ्ज मैं आपके लिए इस्तेमाल करने लगा हूं। अगर यहां जब हमें पता चल जाए ना हमारी एनविटी कौन सी आ गई है, डेफर्ड एनविटी आ गई, तो हमने अगर वो स्टार्ट बोल भी रहा हो तो हमने उसको एंड में ही पढ़ना है। यानी स्टार्ट ऑफ पीरियड 6 कहने की बजाय हम ऐसे तो नहीं लिख रहे, T6 तो नहीं लिख रहे ना, हम तो 5 ही लिख रहे हैं, एंड ऑफ 5 से हम आगाज कर रहे हैं। तो एक्चुअली स्टार्ट ऑफ 6 बोलने की बजाय हम लफ्ज स्टार्ट को एंड में कन्वर्ट कर देंगे। अब हमारे पास 3 एनविटी है ना, ऑर्डिनरी एनविटी ऑलरेडी एंड में ही पेता है, लेकिन पहले के एंड में। डेफर्ड एनविटी एंड में ही पे करना है, भले एग्जामिनर स्टार्ट बोल भी रहा हो। ये स्टार्ट एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा है। एग्जामिनर चाहता है बच्चा लिखते वक्त एनविटी ऐसे बना दे 6-2, ताकि हमारा ये गलत हो जाएगा, बिकॉज यहां से एनविटी स्टार्ट हो रही है और टाइम लाइन पर ये 5 है, 6 नहीं है। जो कहते हैं ना स्टार्ट ऑफ द पीरियड, तो बच्चा कंफ्यूज हो गया, अच्छा ये तो छठे पीरियड का शुरू नहीं, छठे का शुरू नहीं, 5वें का आखिर, 5th का एंड ऑफ ईयर 5। तो स्टार्ट को हम एंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, चलें इस बात को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा एब्रीवेट करके बताता हूं। मैंने ऐसे जनाब ये 4 ईयर ले लिए और 6 मंथ ले लिए। अब अगर एग्जामिनर इस तरह की कोई बात कर रहा हो, ये देखिए अब मैंने रेंटल कहां पे हो रहा है, देखिए 1 जनवरी
21, 1 जुलाई 21, 1 जनवरी 22, 1 जुलाई 22, 1 जनवरी 23, 1 जुलाई 23। ये सब पीरियड क्या है? स्टार्ट 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 स्टार्ट। अब यहां से कहीं से भी रेंटल शुरू हो रहा होता। मसलन ये टाइम फ्रेम कौन सा है? स्टार्ट ऑफ पीरियड 3। गौर करें इस पे। 1 जनवरी 21 एक पीरियड ये, एक पीरियड ये, तीसरे का स्टार्ट। अब हम इसे थर्ड का स्टार्ट नहीं लिखना चाहते, हम इसे एंड बोलना चाहते हैं। ये कनेक्टेड तो है ही है, तो ये किसका एंड है? जाहिर है इससे पिछले वाले पीरियड का। तो हमने क्या किया, लफ्ज स्टार्ट अगर एग्जामिनर ने लिख दिया, मसलन ये रेंटल अगर एग्जामिनर हमें देता तो ये क्या कह रहा होता? स्टार्ट 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 स्टार्ट। बट डेफर्ड एन्युटी में हमने स्टार्ट तो लेना नहीं है, हमने तो क्या लेना है? एंड। तब क्या करूं मैंने अज्यूम कर लिया, अपने जहन में ये अज्यूम कर लिया कि रेंटल 1 जनवरी को नहीं 31 दिसंबर 2020 को पे हुआ है। ये कौन सी डेट है? एंड ऑफ 2। एंड 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 एंड। तो अगर एग्जामिनर स्टार्ट लिख भी देगा तो हम उसे एंड में कन्वर्ट कर देंगे। अगर एग्जामिनर स्टार्ट लिख भी देगा तो हम उसे एंड में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए तो अब कहीं से भी आप सोचिए, मसलन मैं आपको फिर यहीं पर रहकर दिखाता हूं। मैं कहता हूं जी रेंटल, यहां से एग्जामिनर कहता है रेंटल इज, फर्स्ट रेंटल इज पेड एट द स्टार्ट ऑफ, ये कौन सा पीरियड है? 1 2 3 4 5। फर्स्ट रेंटल इज पेड एट द स्टार्ट ऑफ पीरियड 5। तुमने फौरन देखा कि 1 है, 0 है, नहीं है, ओके, डेफर्ड एन्युटी है। स्टार्ट का लफ्ज तो हमने अपने लिए खुद ही बैन कर लिया है। हमने कहा लफ्ज स्टार्ट तो हमने लेना ही नहीं। एंड ऑफ ईयर 5 लिख दूं? नहीं, एंड ऑफ ईयर 5 लिखूंगा तो फिर तो मैं ये कह रहा हूं इतना गैप, इतना बड़ा टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो मैं इग्नोर नहीं कर सकता। ये तो एक पीरियड का फर्क आ रहा है। मैंने कहा नहीं यार, ये कनेक्टेड है, ये एक लम्हे का फर्क है सिर्फ। एंड ऑफ 5 बोलने की बजाय स्टार्ट ऑफ 4 बोल देता हूं। तो एन्युटी कैसे लिखूं? 4 2, जहां तक एंड हो। एग्जामिनर क्या चाह रहा था? एग्जामिनर चाह रहा था कहीं आप ऐसे लिख दें 5 2, ताकि हमारी एन्युटी बनाना गलत हो जाए। ये एन्युटी टेक्निकली 4 से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि हम यहाँ एंड से लेना है, हमने यहाँ एंड लिखना है। 4 के एंड से लेकर फुला के एंड तक। हम लफ्ज स्टार्ट सिर्फ एक जगह लिखा करेंगे, एंड दैट इज एन्युटी ड्यू। ऑर्डिनरी तो पहले ही एंड का लफ्ज था, डेफर्ड में भी हमने कौन सा लफ्ज डाल दिया? एंड का लफ्ज डाल दिया। अच्छा जी, चलें, ओके। आई होप कि कुछ बात आपको समझ आई है। मैंने फिर 4 साल लिए आपको समझाने के लिए। अब देखिए, ये पहले ही मैंने जो आपको दिया है, ये ज़रा क्या है? एंड 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 एंड, ठीक है। अब ये मैंने आपको समझाना था कि ये नहीं करना। चलें इसको यहां से फिलहाल काट दो, ओके। अब अगर एग्जामिनर पहले ही लफ्ज एंड 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 बोल रहा है तो जो हमें चाहिए था वही एग्जामिनर बोल रहा है, तो कोई परेशानी नहीं है। कहां से एन्युटी स्टार्ट हो रही है? 0 1 2, एंड ऑफ 2 से शुरू हुई। फर्ज किया मैं इस ईयर को काट देता हूं, यहां से खत्म कहां हुई? 2 3 4 5 6, 2 2 6। मेरी बात फॉलो कर गए? एग्जामिनर ने पहले ही एंड बोला था, मुझे वो स्टार्ट और एंड वाला मसला भी नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी एंड 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 ही चल रहा था। बात फॉलो कर गए? ओके, चलिए एक और एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करते हैं। मैंने क्वार्टर बना दिया आपको, लेकिन एग्जामिनर ने लैंग्वेज क्वेश्चन में क्या बोली? ये लैंग्वेज बोली,
उसने सारी पेमेंट उठा के मुझे स्टार्ट 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 डाल दी। देखे ना, 1 जुलाई मीन स्टार्ट 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 स्टार्ट, क्वार्टर है ना, तो मैं फौरन सोच में पड़ गया, स्टार्ट पे तो सिर्फ और सिर्फ एन्युटी ड्यू में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे फ़ौरन क्लिक हुआ, अच्छा अच्छा मैंने इसको एंड में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब है ये रेंटल मैं अब यहाँ ज्यूम नहीं कर रहा, बल्कि क्या करूँ, स्टार्ट को एंड में ले जाऊँ, या ऐसे लिख लें और सादा, जैसी समझ आ जाएगी हमें बात। ये आ गया जी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कहाँ से शुरू हो रही है? वो तो कह रहा था 1 जुलाई, जो कि स्टार्ट ऑफ ईयर 3 था, पीरियड 3 था। हमने कहा नहीं, असल में 1 जुलाई नहीं है, ये इससे पिछला एंड ऑफ 2। तो मैं एनविटी कैसे लिखूं? एंड ऑफ 2, इसका मतलब है 2 से शुरू हुई, कहाँ तक चली? एंड ऑफ 16 तक चली। लेट्स अज्यूम वहाँ तक अगर गई तो। ये भी आगे मैं इसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम में डाल के आपको बात को लेकर चलेंगे, लेकिन हम फिलहाल टाइम लाइन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अच्छा चलें, ओके, आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई। क्या फार्मूला लगाना है, कैसे लेकर चलना है, इसके ऊपर बात कर। बड़ा सादा सी बात है। फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो सेम फार्मूला है जो हम ऑर्डिनरी एनविटी का यूज कर रहे थे। क्यों? ऑर्डिनरी एनविटी के इस फार्मूला को हम कह रहे थे ये मैजिकल फार्मूला, याद है ना आपको? ये फार्मूला हमें क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा था? जहां से भी रेंटल शुरू हो उसको कंपाउंडिंग करके जहां आखिरी रेंटल जाता था वहां तक छोड़ देता था। क्या ख्याल है? ऐसी है ना? अगर तो आपको यही सर्विस चाहिए तो फिर तो ये अकेला ही ये सर्विस आपको प्रोवाइड कर देगा, कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर उसके अलावा कहीं और जाना है तो कल हमने देखा था, आगे जाने के लिए 1 + RP, जितना आगे जाना है रेस टू पावर उतनी लगा दें। अगर 1 जाना है तो खाली 1 लगा दें, और अगर पीछे वापस आना है, आगे जाकर वापस पीछे आना है तो वापस पीछे आने के लिए भी हमारे पास था 1 + RP -N, जितना पीछे आना है उतना माइनस कर दें। ये टूल्स हैं असल में, टाइम लाइन के ये टूल्स हैं हमारे पास। हमें अपना रिजल्ट देखना, यार ये चीज़ मुझे रिक्वायर्ड है, ये कौन सा टूल लगाऊंगा तो मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा। ओके, ज़रा देखिए, मैं आपको टाइम लाइन से थोड़ा सा समझाता हूं। ओके, मैं आपको इसी पर आ जाता हूं। चलिए मैं इसको यहीं से इरेज कर देता हूं ताकि हम इसको ज़रा बात को कंप्लीट कर लें। ओके, नाउ लेट्स अज्यूम हमारे पास ये टाइम लाइन है जी। एनविटी कहाँ से स्टार्ट हुई? लेट्स अज्यूम इट स्टार्टेड फ्रॉम 2 to 16। पहला रेंटल यहाँ पे हुआ एट द एंड ऑफ 2 और आखिरी रेंटल पे हुआ एट द एंड ऑफ 16। अब जरा सोचिए, यहां से लेकर इन सारे रेंटल को कंपाउंड 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 करके इधर आखिरी रेंटल आ रहा होगा ना मेरा, फिर यहां तक ले जाकर कंपाउंडिंग करके सारों को अकामुलेट करके तो मेरा ब्लैक फार्मूला ही मुझे दे देगा, मैजिकल फार्मूला। क्या ख्याल है? ऐसे होगा ना? बिल्कुल ऐसे ही होगा। ये काम मुझे करते तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत, मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचना था और ये काम मुझे फ्यूचर वैल्यू का मेरा फार्मूला ये वाला R × 1 + RP⁻⁻1/RP, ये ऑलरेडी यही करता है ये फार्मूला। आपको पता है ये बात? नहीं पता तो प्रीवियस लेक्चर को फिर दोबारा देखें। ये फार्मूला ऑलरेडी यही काम कर रहा था।
ओके, सो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, लेट्स अज्यूम, मैं फिर आपसे एक अजम्पशन लेता हूँ। चले मैं फिर इसको इरेज कर देता हूँ और फिर आपसे एक अजम्पशन लेते हैं। एक और यहीं पर मैं आपको बात को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, नाउ लेट्स अज्यूम कि जो मेरे पास रेंटल है ना पहला, वो यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है मुझे। फर्स्ट रेंटल जो है वो इस पॉइंट पर मिल रहा है। इस पॉइंट का मतलब हो गया T6, टाइम लाइन से रीडिंग लेनी है। और आखिरी रेंटल फर्ज किया यहाँ मिल रहा है। ज़रा तवज्जो रखेंगे लाइन पर तो आपको समझ आएगी। तो एनविटी क्या बनी? T6 to 12। ठीक है, अब अगर तो मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो यहां से लेकर यहां तक मुझे मेरा ये फॉर्मूला ले जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मुझे इससे भी आगे जाना है, मुझे यहां तक जाना है, फिर मैं आगे जाने के लिए कोई और फैक्टर ढूंढ लूंगा, 1 + RP⁻n। ये भी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मैं एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूं। अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू को हमने डिफाइन किया था, वैल्यू एट T0। अब जब मैंने प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगाया, जरा तवज्जो करें, जब मैंने प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगाया, चले मैं इसको यहां से एलिमिनेट कर देता हूं और प्रेजेंट का ही लिख लेता हूं। जब मैंने प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगाया तो मेरे पास क्या फार्मूला है जी? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू R इंटू 1 - 1 + RP⁻n/RP। ऐसे ही है ना? ओके, ये फार्मूला क्या करता है? मैजिकल फार्मूला में जब हमने इसकी बात की थी तो हमने एक बात आपको कही थी कि ये फार्मूला क्या करता है, सारे रेंटल को उठाकर वापस ले जाता है, लेकिन कहाँ? जहाँ से पहला रेंटल शुरू हुआ था उससे एक पीरियड पीछे। इसका मतलब है ये सारे रेंटल को यहाँ कैमुलेट कर देगा। इस जगह का नाम क्या है? T5। सारी वैल्यूज कहाँ आ गई हैं? T5। क्या हमें T5 पे जाना था? नहीं। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब T5 तो नहीं होता। प्रेजेंट वैल्यू का तो मतलब होता है T0। अब मुझे मजीद पीछे आना है, 0 तक। मजीद पीछे आने के लिए मेरे पास फार्मूला है 1 + RP⁻n। ठीक है, अब जरा मैं एनविटी लिख रहा हूं। क्या थी? 6 to 12। वैल्यू कहां आ जाएगी? 5 पर। इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, मैं भी उसको एब्रीवेट करके आपको समझाता हूं। अच्छा जी, वापिस आते हैं। तो जी हम इस नतीजा पर पहुंचे थे कि जब हम फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं किसकी? ऑर्डिनरी एनविटी की, तो वही फार्मूला हमारा काम कर देता है किसमें? डिलेड में भी, क्योंकि जहां पहुंचना है वहां ये फार्मूला पहुंचा देता है। लेकिन जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं एनविटी डिलेड की, तो देखिए ये फार्मूला तो वही है जो ऑर्डिनरी एनविटी का था प्रेजेंट वैल्यू के लिए, लेकिन ये एक फैक्टर ऐड हुआ, 1 + RP⁻n लिखते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ n, इसको भी हमने एक एब्रीवेशन दी हुई ना, n इज द नंबर ऑफ रेंटल्स। तो अगर यहां भी n लिखूंगा तो ये नंबर ऑफ रेंटल नहीं है, बल्कि ये डेफर्ड पीरियड है। यानी अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी वहां एनविटी क्या थी? 6 to 12 थी। n कैसे निकलेगा? 12 - 6 + 1 7।
डी कैसे निकलेगा, इधर देखिए डी कैसे निकलेगा, जहां से एन्युटी स्टार्ट हो रही है उसमें से एक माइनस कर दें, यानी 5 इज डी, क्योंकि ये वाला फैक्टर क्या करता है, सारी वैल्यूज को एक टाइम फ्रेम पीछे ले आया है, लेकिन हमें तो 0 पर आना है, इसका मतलब है अभी हमें 5 टाइम फ्रेम और पीछे आना है। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही है आपको बात, अभी जब हम न्यूमेरिक पर चलेंगे तो इजी हो जाएगा काम। ये तो लॉजिक समझ रहे हैं ना, अदरवाइज जो बच्चे जरा क्रेमिंग स्टाइल में अनफॉर्चुनेटली पढ़कर आए हुए हैं उनके लिए बड़ी आसान है ज़िंदगी कि भाई ये फार्मूला लगा दें तो आंसर आ जाएगा, ये फार्मूला लगा दें तो आंसर आ जाएगा, ओके। और फिर वही दो फार्मूलाज अपनी जगह ही हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट एंड ओके जी, लेट्स मूव टू अ क्वेश्चन। ये वही वाली बात सारी मैं आपको फिर टाइमलाइन के ऊपर समझा रहा हूं, देखिए 0 1 2 3 4 5, मैं दो बातें आपसे फिर करने लगा। यहां से मेरा रेंटल शुरू हुआ, इधर देखिए यहां से शुरू हुआ, मेरी एन्युटी शुरू हुई T4 से और यहां तक गई 8 तक गई, 4 to 8, तवज्जो रखें। n क्या है, 8 माइनस 4 प्लस 1, 5 रेंटल, काउंट कर लें 1 2 3 4 5, ओके ठीक हो गया काम। आखिरी रेंटल कब आएगा, यहाँ आएगा। जब मैं फार्मूला लगाऊंगा फ्यूचर वैल्यू का, नॉर्मल वाला फार्मूला, r इंटू 1 प्लस आर पी रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर आर पी, तो क्या होगा, मैं यहां की वैल्यू मेरी यहां अकोमोलेट हो जाएगी, यही मुझे चाहिए था, तो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया, इसीलिए फार्मूला में कोई चेंज नहीं है। देखिए जरा, कोई चेंज है फार्मूला में, कोई चेंज नहीं, सेम फार्मूला यूज कर रहे हैं जो ऑर्डिनरी एन्युटी में यूज कर रहे थे। अच्छा, अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो जब मैं फार्मूला लगाऊंगा, अच्छा डी क्या है जी यहाँ पर जरा बाय द वे, डी इज इक्वल टू इससे एक कम 3, जहां से एन्युटी स्टार्ट हो रही है उससे एक कम -1, डी आ गया, 3 आ गया, ओके। जब मैंने इस जगह पर इन 5 रेंटल पर प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगाया, विच इज प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर पी रेज टू पावर -n ओवर आर पी, इतने फैक्टर ने क्या करना है हमें पता है, ये क्या करेगा, एक रेंटल पीछे, यानी 4 से पहला रेंटल है तो हमारी सारी वैल्यू यहां अकोमोलेट होके पहुंच जाएगी, ये यहां हमें अपनी वैल्यू बता रहा है, लेकिन हमें वैल्यू यहां चाहिए नहीं है, हमें तो 0 पर आना है। ये वैसे हो जो मैंने आपको मेट्रो की एग्जांपल दी थी ना, मेट्रो ने मुझे स्टॉप 3 पर उतार दिया है, यहां से आगे नहीं जाती, मुझे 0 पर जाना है तो मैंने कोई दूसरी कन्वेंस पकड़ी और चला गया, लेकिन वापस जाना है, वापस जाने के लिए फार्मूला क्या यूज करूं, 1 प्लस आर पी रेज टू पावर माइनस जितना वापस जाना है, हम यहां डी कह रहे हैं क्योंकि 3 वापस जाए, ओके। नाउ जी, ये सारा कुछ करने के बाद मैंने कोई तकरीबन 34 मिनट आपके साथ बात कर ली है। I have spent 34 minutes just to explain the concept, just to explain the logic behind these formulas. Lekin when we are going to apply, it is very simple. Believe me, it is very simple. Let's experiment. आइए जी सवाल पढ़ते हैं। ओके, हम क्वेश्चन ले रहे हैं जी, रिता इन्वेस्टेड ₹2000, ये 2000 क्या है, आर है, एट द स्टार्ट ऑफ एवरी ईयर। यहां से पता चला रेंटल स्टार्ट में पे हो रहे हैं, कुछ नहीं और पता चला। एन्युटी की टाइप नहीं पता चली, अब जरा फोकस रखना है आपने। फॉर 8 ईयर्स पता चला, हाँ 8 रेंटल देने हैं, क्योंकि हर साल एक रेंटल देना है
तो टोटल रेंटल कितने हो गए? 8 हो गए। अब हम ढूंढने निकले हैं, जरा तवज्जो रखेंगे अब आप मेरी तरफ। अब इस पूरी लाइन ने एनविटी को डिफाइन नहीं किया, मेरे ऊपर फोकस करें। रिता इन्वेस्टेड 2000 एट द स्टार्ट ऑफ एवरी ईयर। कुछ नहीं पता चला कौन सी एनविटी है, कुछ पता नहीं चला। बिकॉज एनविटी डिसाइड होती है जब ये पता चले कि फर्स्ट रेंटल कब पे हुआ है, या एग्जामिनर बता दे या फिर हम उसको जनरल एजम्पशन में ले जाते हैं। अगर एंड लिखा होता, ऐसे जरा तवज्जो करें, अगर ऐसे लिखा होता रिता इन्वेस्टेड 2000 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर 8 years इनटू बैंक, और आगे एग्जामिनर खामोश होता, तो क्योंकि लफ्ज एंड आ गया है प्लस खामोशी आ गई है, एंड आ गया है और खामोशी आ गई। वैसे भी एंड पे खामोशी आ जाती है, आहा ठीक है ना, एंड पर खामोशी ही आ जाती है। तो एंड आ गया, खामोशी आ गई, ऑर्डिनरी एनविटी। हमारी जर्नल एजम्पशन ये है, कल के लेक्चर में भी हमने बात की थी। स्टार्ट आ गया, आगे खामोशी, एनविटी ड्यू है। लेकिन अगर आगे खामोशी नहीं है तो जो आगे लिखा है दैट विल डिफाइन। देखिए, द फर्स्ट पेमेंट वॉज मेड 3 years फ्रॉम नाउ। पहला रेंटल कब पे हुआ, उसकी टाइम लाइन गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि खामोशी नहीं है। पता चल गया रेंटल 0 पर पे नहीं हो रहा, 1 पर भी पे नहीं हो रहा, 2 पर भी पे नहीं हो रहा, आज से 3 साल बाद। लेकिन पे कब होता है? स्टार्ट। तवज्जो करें, हमने कहा था यार इस स्टार्ट को अब हमने कंसिडर नहीं करना, बल्कि इसको एंड में कन्वर्ट कर लेना। यही तो सीख कर आए। अभी सारी पिछली 35 मिनट की जो बहस की है वो यही वाली बहस थी। अब आप सवाल पर आए तो आपको नजर आना शुरू हो गया। कितने रेंटल है? 8। अब ज़रा देखिए, मैं ऐसे सादा टाइम लाइन, अब ज़रा फैंसी उससे बाहर आ जाते हैं। ये 0 था, ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ से पहला रेंटल। अब असल में वो कह रहा है स्टार्ट का मतलब है स्टार्ट ऑफ ईयर 4, क्योंकि आज से 3 साल का मतलब है यहाँ से 3 साल तक तो कोई रेंटल नहीं पे हुआ, यहाँ पे हुआ। ये वही वाली बहस है, एंड ऑफ ईयर 3 या स्टार्ट ऑफ ईयर 4। वो कह रहा है स्टार्ट ऑफ ईयर 4। लेकिन हम अभी डिसाइड करके आए हैं कि स्टार्ट को नहीं लेना, एंड को बोलना है। इसका मतलब है एंड ऑफ ईयर 3 से पेमेंट शुरू हुई। अब टोटल पेमेंट कितनी है? 8। पहली कब हो गई है? 3 पर हो गई है। काउंट करते हैं जरा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 3 to 10 आखिरी पेमेंट कब आ जाएगी? ईयर 10 में आ जाएगी। यहां भी थोड़ी तवज्जो रखने की जरूरत है। रेंटल कितने पे होने चाहिए? 8, क्योंकि 8 सालों तक हमने हर साल एक पेमेंट देनी है। यहाँ से n निकालिए, n इज इक्वल टू 10 - 3 + 1, 8। इसके एंड को बनाने के लिए भी थोड़ा फोकस सीख लें, क्योंकि पहला रेंटल तो 3 में पे हो गया, उसको भी तो काउंट करना है ना। फर्स्ट रेंटल इज पेड एट 3, ओके। अब क्या करूं? तो 3 में फिर 8 नहीं ऐड कर देना, 7 ऐड करना है। तो 3 में 7 ऐड किया, एक कम करके, क्योंकि एक तो पे हो गया है ना। तो 3 to 10, ओके। अब मैं ज़रा आपके साथ बात करता हूँ, डाटा कलेक्ट करता हूँ। क्वेश्चन का डाटा N 8 आ गया, ओके। R, कैपिटल R कितना आ गया क्वेश्चन में से? 2000। तवज्जो रखें अब ज़रा मेरे साथ, ओके। D कितना आ गया? इससे एक पीछे 2। RP कितना आ गया? 6% कंपाउंडेड एनुअली, वही आ गया, 6% ही आ गया। एनुअली है तो वही आ गया। नो, दिस इज द डाटा। और तवज्जो करें, ऑर्डिनरी एन्युटी में भी डाटा ऐसे ले रहे थे, ड्यू में भी ऐसे ले रहे थे, डिलेड में भी ऐसे ले।
वो जो अभी हमने 35 मिनट की एक बहस की है ना, कॉन्सेप्ट मेकिंग का एक प्रोसेस किया है, जो बच्चे लर्न करके सीखना चाहते हैं, यार हम ये क्यों कर रहे हैं भाई, कुछ बच्चे से कहते हैं सर फार्मूला बताएं कौन सा लगाना। नो, यू हैव द फार्मूला। अगर फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो जो ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला है वही डेफर्ड एन्युटी का फार्मूला है, तो लगा दीजिए जनाब, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आर पी रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर आर पी। आर इज 2000 इंटू 1.06 रेज टू पावर 8 माइनस 1 ओवर 0.06। तो लगाइए जी कैलकुलेटर। आज बड़ी देर बाद कैलकुलेटर की बारी आई। अच्छा जी, 2000 इंटू डिवीजन ब्रैकेट 1.06 रेज टू पावर 8 माइनस 1 ओवर 0.06, okay, bracket close. So amount is 19794.93। क्या निकल आया? फ्यूचर वैल्यू निकल आया। बात समझ आ रही कि नहीं आपको? कुछ नहीं सोचना था भाई, वो तो लॉजिक डेवलप करने के लिए 35 मिनट स्पेंड कर रहे थे। डेटा ऐसे लेना है, हर सवाल में ऐसे लेना है। सिर्फ मुझे बताओ कौन सी एन्युटी है, टाइप डिफाइन हो गई, डेफर्ड है, एब्रीविएट करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। इसकी बुनियाद बना रहे हैं, पिछले 4 लेक्चर से आपके साथ ये बात कर रहा हूं। जैसे ये आपने बना ली, खत्म होगी बात। अब सिंपल फार्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना। और अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती, मैं इसको, आपने लिख लिया है, नोट कर लें जल्दी से, मैं इसको रब करता हूं और फिर यहीं प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दिखाता हूं आपको। ओके, ओके, नाउ इफ वी वांट टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला किसका? डेफर्ड एन्युटी का। जिन्होंने समझा हुआ है वो समझ के लगा ले, जिन्होंने समझा नहीं हुआ वो याद करके लगा ले। कैसे जी? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर पी रेज टू पावर माइनस n ओवर आर पी इंटू 1 प्लस आर पी रेज टू पावर माइनस डी। ओके, याद है तो याद से लगा ले भाई। समझ लिया तो मुबारक हो, इससे अच्छी बात ही कोई नहीं। करें जी पुट। व्हाट इज डी? ऑलरेडी डिफाइंड डी, इससे एक पीछे देख लें। ओके, डेटा पुट करते हैं जी। आर इज 2000 इंटू 1 माइनस 1.06 रेज टू पावर माइनस 8 ओवर 0.06 इंटू 1.06 रेज टू पावर, अब ये डी माइनस 2, D2 आ गया, माइनस फार्मूला में मौजूद था, तो आप इसको भी कैलकुलेटर में एज इट इज लिख लेंगे। अच्छा जी, देखिए जी, 2000 इंटू डिवीजन 1 माइनस ब्रैकेट 1.06 रेज टू पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय 0.06। अच्छा देखिए, मैं बार बार आपको ब्रैकेट क्लोज करवा रहा था, ब्रैकेट क्लोज। अब ये आपने लर्न करना है कैसे हमें ये सारे काम करने आएंगे। चले, मैं एक दिन इस पर भी, मीडिया पर भी आपको करके दिखा दूंगा। ओके, इनटू दोबारा ब्रैकेट शुरू की, 1.06 ब्रैकेट क्लोज पावर माइनस 2। ठीक हो गई बात?
इक्वल टू किया तो आंसर आ गया 11,053। 11,053। ओके, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, सारा कुछ क्या हो रहा है, एक दफा तवज्जो करें, बोर्ड पर एक दफा तवज्जो से देखें सब कुछ क्या हुआ। हमने पूरा क्वेश्चन रीड आउट कर लिया। रिता इन्वेस्टेड 2,000 रुपीज एट दी स्टार्ट ऑफ एवरी ईयर फॉर 8 ईयर। हमने कहा पहले सबसे क्वेश्चन में से ढूंढना था कि पहला रेंटल पे कब हुआ। तो हमने ढूंढा तो अगली लाइन बता रही थी रेंटल कब पे हुआ है। द फर्स्ट पेमेंट वॉज मेड 3 years फ्रॉम नाउ। एन्युटी डिफाइन हो गई, सॉरी लॉजिक एक तरफ चली गई, दैट्स इट, फॉर्मूला पकड़े लगाए खत्म कहानी। ओके चले एक और क्वेश्चन पे ऊपर इसको समझाता हूं। फिर दोबारा देखिए, तवज्जो करें तो आपको बात समझ आएगी। देखें जी, रिता इन्वेस्टेड 2,000 एट दी एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। अब उसने पहले ही बात एंड कह दी है, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं कि भाई अभी एन्युटी डिफाइन नहीं हुई, इस एंड से एन्युटी डिफाइन नहीं होती। फॉर 5 year इसका मतलब है हर क्वार्टर 5 सालों तक 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 20 रेंटल की बात हो रही है। हमें फौरन से अलर्ट हुए कि अच्छा भाई पहला रेंटल कब पे हो रहा है, व्हेन द फर्स्ट पेमेंट वाज मेड। अब 2 चॉइसेस हैं, एग्जामिनर खामोशी इख्तियार कर ले। तो फिर अभी तक की लाइन बता रही है एंड, ऐसा एंड जिसके साथ पहले रेंटल का जिक्र ना हो हम उसे ऑर्डिनरी एन्युटी कहते हैं। मैं तो कम से कम कहता हूं, पता नहीं अभी आप कहना शुरू हुए हैं कि नहीं। ओके, ऐसा एंड जिसके साथ सेपरेटली फर्स्ट रेंटल की पेमेंट ना बताई जा रही हो, हम फौरन एज्यूम कर लेते हैं ये ऑर्डिनरी एन्युटी। ऐसा स्टार्ट जिसके साथ फर्स्ट रेंटल की पेमेंट ना बताई जा रही हो, हम उसे फौरन एन्युटी ड्यू एज्यूम कर लेते हैं। लेकिन अगर रेंटल बता दिया जाए तो फिर जहां रेंटल आया उसके मुताबिक लाइन लेते हैं। देखिए, द फर्स्ट पेमेंट वॉज मेड 2 years and 1 quarter from now। द वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, नाउ लेट्स ड्रॉ माई टाइम लाइन। देखिए जी, मैंने ये टाइमलाइन ड्रॉ की, ये 0, ये मैं ईयर लिख रहा हूँ, ईयर 1, ईयर 2। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। इसका मतलब है ये 4 क्वार्टर हो गए और ये फिर 4 क्वार्टर, ये 8 क्वार्टर हो गए। द फर्स्ट पेमेंट, तवज्जो करें, द फर्स्ट पेमेंट वॉज मेड 2 years एंड 1 quarter। 2 साल और 1 क्वार्टर का मतलब हो गया 9। 2 साल कहता तो 8 क्वार्टर मुराद होते। उसने कहा नहीं, पहली पेमेंट कब हो रही है? 2 साल और 1 क्वार्टर के बाद। इसका मतलब है टी क्या बन गया, क्योंकि हम क्वार्टर काउंट करें 9 और एंड पर ही हो रही है। उसने पहले ही एंड कहा है, हमें कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं। इसका मतलब है मेरी एन्युटी 9 से शुरू हो रही है। तवज्जो कर लें ज़रा, मेरी एन्युटी 9 से शुरू हो रही है। ओके, ख़त्म कहाँ हो रही है? अब 9 में क्या ऐड करूं? टोटल रेंटल कितने आने हैं? 20। क्या? अच्छा सर 20 कहाँ से आ गया? मेरे बच्चों, क्वार्टर का क्या मतलब था? 4, 5 साल, 4 × 5 20 रेंटल। जवानों, बात समझ आ गई ना? 20। इसका मतलब है अब 9 में क्या ऐड करूं फिर? 20? नो, 9 में 19, एक कम करके ऐड करना है। इसका मतलब है 9 से 28 तक चलेगी। आखिरी रेंटल कब आ रहा होगा? क्वार्टर 28।
बात को समझेंगे तो बात बनेगी। ओके, तो ज़रा देखिए n क्या आ गया। वैसे भी n निकाला आपने, लेकिन दोबारा निकालते हैं। n 28 माइनस 9 प्लस 1 20। d क्या आ गया 8। r कितना आ गया 2000। rp कितना आ गया, बनाना पड़ेगा ना इस दफ़ा तो, क्योंकि रेट कंपाउंडेड क्वार्टरली 12 डिवाइडेड बाय 4। अब मुझे बताएं कौन सी रॉकेट साइंस में इस वक्त लगा रहा हूं। उसके बाद वही चार बातें हैं, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इंटरेस्ट फंड। खत्म हो गई कहानी। लॉजिक इस्टेब्लिश करने में 35 मिनट लगे, लेकिन अब अगले 10 मिनट में सब कुछ हमारी ग्रिप में आना चाहिए। अगर लॉजिक इस्टेब्लिश हुई है, लॉजिक इस्टेब्लिश नहीं हुई कोई बात नहीं है, दोबारा वीडियो को देख लें। फिर भी नहीं समझ आ रही, कोई बात नहीं है, फार्मूलाज याद कर लीजिए। ऑर्डिनरी एनविटी के 2 फार्मूला है, एनविटी ड्यू के 2 हैं, डेफर्ड के 2 हैं, प्रेजेंट फ्यूचर, बाकी वो 2 तो सभी के एक ही हैं, उनका तो टाइप से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो रिक्वायरमेंट है ना, टोटल इन्वेस्टमेंट, इसका टाइप से कोई ताल्लुक नहीं है। टोटल इंटरेस्ट एंड इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं, ये सेम आ रही है सब। बात मेरी फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसको सॉल्व कर दूं? चलो, क्या निकालना बोलिए। चलो शाबाश, एक बचा प्रेजेंट वैल्यू कह रहा है, एक फ्यूचर वैल्यू कह रहा है। इसका मतलब है दोनों ही सर ने निकालना। ओके जी, चलो जी, मैं फ्यूचर निकाल देता हूँ जी। पहले फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू r इंटू 1 प्लस आर पी रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर आर पी। फ्यूचर वैल्यू में सेम फार्मूला काम कर जाता है ऑर्डिनरी एनविटी, क्योंकि ये वो मेट्रो है, ये वो ट्रेन है जो हमें हमारी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन पर छोड़ आती है। रेंटल यहाँ से पिक करने थे, सारे रेंटल को यहीं पहुँचाना था। ये काम ऑर्डिनरी एनविटी का, जिसे हम मैजिकल फार्मूला कह रहे थे, वही कर देगा। लगा दें जी, इसमें फिर डाटा लगा दें। 2000 इंटू 1.03 रेज टू पावर 20 माइनस 1 ओवर 0.03। ओके, जस्ट गेट द आंसर। ओके, जिन बच्चों की ख्वाहिश थी कि सर को प्रेजेंट वैल्यू भी निकालनी चाहिए, तो चलें जी उनकी भी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। सो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर पी रेज टू पावर माइनस n ओवर आर पी। लेकिन ये हिस्सा काम पूरा नहीं करेगा, बल्कि 1 प्लस आर पी रेज टू पावर माइनस डी भी लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा भाई, ये आपको पता है। ओके जी, इसमें डेटा पुट कर देते हैं। 2000 इंटू 1 माइनस 1.03 रेज टू पावर माइनस 20 ओवर 0.03 इंटू 1.03 रेज टू पावर डी क्या है -8। तो हम पहुंच गए t0 पर। बिकॉज जो फॉर्मूला था ना आपका, कौन सा फार्मूला, जो फॉर्मूला था आपका ऑर्डिनरी एनविटी की प्रेजेंट वैल्यू वाला, उसने तो हमें t8 पर लाकर खड़ा कर दिया। वो कहते ना यार, इसने तो भाई मुझे रास्ते में ही छोड़ दिया। तो उसने क्या किया, उसने तो हमें रास्ते में ही खड़ा कर दिया, यहाँ ला के खड़ा कर दिया। फिर ये फैक्टर हम पकड़कर 0 पर आए। ओके, नाउ एक सवाल और, चलें सवाल हो गया। मैं अब आपको पहले इसके फार्मूलाज दिखा दूं, बल्कि एक काम करते हैं, हम रुक जाते हैं, ठीक है, ताकि आप ये 2 सवालों को एक मर्तबा कंप्लीट कर लें।
और नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं यहाँ से इसको टेकअप करूँ, ठीक है ना, ताकि आपकी थोड़ी सी ग्रिप इस्टेब्लिश हो चुकी हुई हो और थोड़ा सा आपका वो जो एक खौफ है एनवीटी का बच्चों के जहनों में वो किसी हद तक रिमूव हो चुका हो। इंशाअल्लाह ताला मैंने आपसे बार बार ये वादा किया है कि फ़ाइनेंस आपका मेन ग्रिप का एरिया होगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आप थोड़ी सी मेरे साथ एफर्ट लगाएं, थोड़े से कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। जैसी फाइनेंस अल्लाह ने चाहा आपने पढ़ी हुई होगी, ऐसी किसी ने नहीं पढ़ी हुई होगी। देखो मैं अपना दावा नहीं कर रहा, आपके पढ़ने की वजह से कह रहा हूँ, बिकॉज हमने इसके ऊपर, हम इसे पैशन से कर रहे हैं, शौक से कर रहे हैं। जितनी एफर्ट हमने इन स्लाइड्स को, इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए, आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए की हुई है, नॉर्मली टीचर्स ऐसे नहीं कर रहे होते। फार्मूला लिखवाते हैं बच्चों को, कहते हैं ये फार्मूला में फीड करते जाइए तो हो गया काम। तो हमने कोशिश की कि आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करें। तो उम्मीद करते हैं कि जी आप यहाँ से आगे चलेंगे इंशाल्लाह। कल की क्लास में इससे फर्दर आगे होगी मुलाकात। थैंक यू वेरी मच जी, कल होगी मुलाकात इंशाल्लाह।